अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एक सितंबर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नईमा बेगम तो एक के बाद अपनी दूसरी चाल में कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में किसी को भी हकीकत मालूम नहीं कि ये सारी प्लानिंग नईमा बेगम की है। शहरोज अपने नए प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए उष्णा को सिलेक्ट करता है, मगर वही वक्त पर नहीं आती बल्कि अपनी वालदा की तबीयत खराब थी तो उन्हीं की तीमारदारी में लग गई और भूल गई। मगर अपने ऑफिस में शहरोज तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। सभी बुके उठाए उसके वेलकम में खड़े थे कि बस फिर उसने रिबन उखाड़ फेंका और ऑफिस में चला गया। सभी को हैरत होने लगी कि इस इवेंट पर सर को हो क्या गया। अब घर जाते ही कोट को भी उतार फेंका। उष्णा ने बताया भी कि उसकी वालदा की तबीयत खराब थी, उनके पास थी, भूल गई, कॉल कर लेते। मगर शहरोज को तो और भी गुस्सा आ गया। तुमने अपनी अम्मी के लिए मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए ठान ली है। अब हालांकि उष्णा ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की कि गलती इंसान से हो जाती है, मैं भूल गई थी और मैं गलती मान भी रही हूँ, मगर आप तो खुदा बन के बैठ गए। अब देखते ही देखते इन दोनों मियाँ बीवी की तकरार इतनी बढ़ गई कि शहरोज अपनी सिलेक्शन पे ही पछतावा करने लगा कि गलती मेरी है, मैंने तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस दी, इसके लायक तुम थी नहीं। इधर उष्णा पर मुसीबत आन पड़ी है तो उधर ज़ैनब भी किसी आजमाइश से कम नहीं गुजर रही। वो भी नईमा बेगम की चालों का हिस्सा तो बनी हुई है। हालांकि उसकी तबीयत खराब है, वहाब साहब को बताया भी, मगर वहाब साहब ने तो बड़ी लाइटली लिया कि हाँ नईमा ने मुझे बता दिया था। यूं कहीं नईमा बेगम ने अपने मियाँ और बेटे को फिर से अपने हाथ में कर लिया, मगर ये तरीका सिर्फ अपने हाथ में करने का नहीं बल्कि अपनी उंगलियों पर नचाने का है कि किसी न किसी तरह से मैं इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से चलता करूँ। बस फिर नईमा बेगम तो थी उसी बहू के लायक जो पहले शहरोज की मंगेतर थी और फोन करके नईमा बेगम को ब्लैकमेल भी करती थी। उष्णा के लायक तो ये फिर थी नहीं। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे सुफियान तो बहुत खुश है कि शहरोज की बर्बादी की उसने तैयारी कर रखी है। उसे तो शहरोज के ऑफिस एम्प्लॉय की तरफ से सारी खबरें मिल रही हैं, बल्कि यूं कहें उसने तो उसे खरीद भी लिया है। मगर फिर भी वैसे इस ड्रामे की कहानी में इस तरह से फिर से ट्विस्ट आता है जब सदफ ने अपनी प्लानिंग के थ्रू अपनी मंगनी भी तोड़वा दी और यहाँ पर वालिदैन से झूठ भी बोल दिया कि मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की, कोई लड़का वहाँ रेस्टोरेंट में आया नहीं था। ये जानकर तो सदफ के वालिद बहुत ही उस पर गुस्सा होते हैं कि ये झूठ बोल रही है और महनाज बेगम को भी ऊपर से परेशानी होने लगी कि लोगों ने तो अब बातें बनानी है। अब ऐसे में सदफ के वालिदैन जो ऐन वक्त पे बहुत ही परेशान है कि अब तो कार्ड भी बंट गए, शादी की तैयारी भी सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर अब कैसे शादी होगी। तो फिर ऐसे में भाई भाई के ही काम आया कि सदफ की हाँ शादी तो होगी, मगर वो कहीं और रुखसत होकर नहीं जाएगी बल्कि अपने चचा के यहाँ आएगी। ये सुनकर तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं और यूं ही बिलाखिर दोनों का रिश्ता भी तय पा जाएगा। उज़ैफा ना करते करते भी हाँ कर जाएगा और सदफ जो कि बहुत पहले ही उज़ैफा को चाहती थी और अब लड़ेंगे भी मरेंगे भी एक ही जगह रहेंगे। होप सो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्द हो जाएगी और बिलाखिर यूं ही इन दोनों की शादी भी हो जाती है। पर व्यूअर्स आपके ख्याल में कि उज़ैफा और सदफ एक दूसरे को खुशी खुशी कबूल करेंगे या दोनों की शादी समझौते की ही होगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।